लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिक कलकंजलोचनं नौमि कारुणिक कलकंजलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम्। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम निवेदन। श्री भगवान नाम उच्चारण करें, तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भगवत कथा रसामृत पान करेंगे। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से।
हरे राम 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 सीता राम 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 हे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में मिल गया यही अवलंब नाम सभी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम हरे राम 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 सीता राम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम प्रहलाद जी को जपते थे निस्वासर आठों याम हरे राम 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 सीता राम 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम हरे राम 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 सीता राम 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 क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है क्या कहे नाड़ी मोदलता इसमें हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
श्री सीताराम जी महाराज की की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक हरि प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक प्रेम से प्रकट होई में जाना व्यापक, प्रेम से प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम थे प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक व्यापक हरि व्यापक व्यापक व्यापक। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, पर उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। देवाधिदेव महादेव भगवान आशुतोष औढ़रदानी परम कृपालु शिव कहते हैं, यह मेरा अनुभव है। प्यास लगी हो
पानी का पता लग जाए, थोड़ी संतुष्टि तो होती है पर तृषा की निवृत्ति नहीं होती। चलो ठीक, इसको कर दे जरा ये। हमें भगवान का पता लग गया है, और प्रेम से उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव शिव प्रभु के प्रेम में मगन है। मायरी मैं तो बैरागन हूँ, मैं बैरागन, मैं बैरागन, जिन भेषा मारो साहबरी जे सोई भेष धरूंगी, बाला बाला मैं बैरागन। जिस भेष पर भगवान रीझ जाएं, जगत को रिझाने के अनेक वेश हैं, पर भगवान जिस वेश पर रीझ जाए। जानकी माता अपने भाल में सिंदूर बिंदु धारण कर रही थी। श्री हनुमान जी ने कहा, माता यह बिंदु भाल पर क्यों? अब जानकी माता श्री हनुमान जी को कैसे समझाएं? उन्होंने कहा, ये सिंदूर धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी ने सोचा, जब इतने से सिंदूर से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, गए सरयू जी किनारे, पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, मुंह पर, हाथ पांव, पेट पीठ सब जगह, आंखें चमकती थी बस। आए श्री राम जी की दरबार में, राम जी ने देखा ये कौन है, पास आए, अरे ये तो हनुमान जी हैं। श्री राम जी ठहाका लगा के हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा कि माता ने ठीक कहा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। जिस वेश पर भगवान प्रसन्न हो जाए वही वेश उत्तम। कई कारण मात कहो मोहिते तुम सेंदुर बिंदु सुभाल दियो, तब सीय कहो यही साज सजे अपने प्रभु को हर साथ हियो। सुनके असबैन प्रभंजन सून रिझाऊंगो राम विचार कियो, अविलंब सिधाए राजेश कपि सिगरे तन सेंदुर पोत लियो। भगवान प्रसन्न हो जाए।
राम जी रीझ जाएं, राम जी प्रसन्न हो जाएं, जिन भेषा मारो साहब दीजे, जिस भेष पर भगवान प्रसन्न हो जाएं। साहब कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई सोई मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल रीझ गए। भगवान शंकर भी विलक्षण वेश धारण किए विवाह में। अरे अच्छा वेश बनाओ का जगत रीझेगा, और इस भेष पर तो भगवान रीझते हैं। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। तन विभूति, हे देवादिदेव आपके शरीर में उबटन कराना है। शिव जी बोले चिता भस्म का लेपन करो, चिता भस्म का लेपन। विवाह में मुर्दे की राख शरीर पर लगाएं। आपको ये मुर्दे की राख इतनी प्रिय क्यों है? शिव जी बोले कुछ न पूछो, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 4 लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे। पीछे लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। शिव जी बोले मुझे लगा कि यह तो हमारी ही पार्टी के आदमी है, ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य, और शिव जी कहते हैं हम भी तो कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन सत हरि भजन। हम भी कहते हैं भगवान का भजन सत्य, जगत स्वप्न, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शिव जी को लगा कि अपनी पार्टी वालों से मिलकर रहना चाहिए। अदृश्य रूप से भगवान शिव उन लोगों के साथ हो गए। पर जब तक मुर्दा शीश पर राम नाम है सत्य, मुर्दे को चिता पर रखा, वह जलने लगा। अब लोग उसी समय राम राम करना तो बंद कर देते हैं। किसी परिचित को बुलाएंगे, ये सारे वो पास आके बैठेगा तो धीरे से पूछेंगे तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? दूसरा भी धीरे से कहेगा कि क्या बताएं, बहुत जरूरी काम से जाना था, इसको भी आज ही मरना था।
और नहीं आओ तो व्यवहार में अच्छा भी नहीं लगता। दूसरा बोला हमारा तो मकान बन रहा है, कारीगर वहां खड़े होंगे, हम यहाँ पड़े हैं। एक ने कहा कि हमारी दुकान बंद है, ग्राहक वहां, हम यहाँ। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अगली बार पेनाल्टी आएगी ये देने आएगा। और एक आदमी ने तो हद कर दी, वो सरकारी आदमी था, नौकरी करता था, कहने लगा इसे मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी शिव जी को लगा ये सब के सब दल बदलू हैं। मुर्दा अच्छा था, देह बदल दिया पर दल नहीं, जिसके कारण राम नाम का प्रचार हुआ हो। हम उसी को हृदय से लगाएंगे। शिव जी जब तक गए तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे। चिता भस्म लेपन आज तक शिव जी करते हैं। और शिव जी रहते ही शमशान में, मसान निवासी शमशान में। सचमुच शमशान बड़ी अच्छी जगह है। शमशान जहां सबकी शान समान, न कोई बड़ा न कोई छोटा, सबकी शान समान, उसे कहते हैं शमशान। वहां रहते हैं शंकर भगवान। तन विभूति और वस्त्र क्या पहनाया जाए? तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। के हरि के हरि तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, वस्त्र बागंबर शेर की खाल लपेट ली। ये बागंबर काहे को लपेटे हो? शंकर जी बोले इसलिए कि ये शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था। हा? शेर गर्जना करे, सिंह गर्जना करे, सारा जंगल कांप जाता था। उसी की खाल हम लपेटे हैं। मानो संदेश मिल रहा है कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। अभिमान मत करना। काहे का अभिमान करते हो? बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। अब वो बागंबर लपेट तो लिया। अब शिव जी ऐसे तो पकड़े नहीं रहेंगे बागंबर को, और ऐसे पकड़े तो त्रिशूल कैसे पकड़े? तो बागंबर पर एक बड़ा लंबा सा सांप लपेट दिया गया, जैसे बेल्ट बांधते हैं। और सांप है काल, काल माने समय, समय से सब बंधे हैं। समय समय पे होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा,
कृष्ण जन्म की रात। समय का जरूर ध्यान रखे। जो समय का ध्यान नहीं रखते, समय फिर उनका ध्यान नहीं रखता। एक महात्मा रहते थे हिमालय में। उनके एक शिष्य यहां धरती पर, कोई उत्सव आया, गुरुजी को बुलाया, गुरुदेव पधारो। गुरुजी ने कहा हिमालय का इतनी सुंदर सर्दी छोड़कर कहां जाएंगे, यहीं ठीक। नहीं नहीं गुरुदेव आओ, हम सेवा करेंगे। गुरुजी आए, जून का महीना, भयंकर गर्मी। कहां ठहरे? चेला बोला गुरुदेव रुको, धुलवाओ। कमरा धुलवाया गया, जल भरवाओ, जल भराया गया, रास्ता बनाया गया, तखत डाल दिया गया, पंखे चला दिए गए, चारों तरफ मेज लगाकर बर्फ रख दी गई। गुरुजी बड़े खुश हुए, वाह भाई वाह, बड़ी सेवा की। सेठ जी का एक मुनीम था, उसको लगा कि हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसी सेवा करेंगे। हम चाहे लाख गरीब सही, चाहे कर्ज लेना पड़े, पर सेवा ऐसी करें। भावना तो अच्छी थी। एक गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। कहां ठहरे? चेला बोला रुको, कमरा धुलवाओ। काहे को धुलवाता है? कमरा भरवाओ पानी से, पंखा चलवाओ, बर्फ रखवाओ, तखत लगाओ। गुरुजी बोला अरे क्या करता है? चेला बोला गुरुजी हम लाख गरीब से, इसमें आप कुछ मत बोलो, हमें सेवा करने दो। अच्छा आप विचार करो, इस व्यवस्था में गुरुजी रात भर रह जाएं तो सवेरे उठेंगे को उठाना पड़ेगा। समय का ध्यान, समय से सब बंधे हैं। सब बंधे हैं समय से। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। सभी लोग गाओ। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। आप लोग भी गाओ। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। मन राम भजन कर ले। जर्जर हुआ है ये तन, हो जाए बंद किस क्षण। जर्जर हुआ है ये तन, हो जाए बंद किस क्षण। श्वासा का आना जाना, मन राम भजन कर ले। श्वासा का आना जाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। कब त्याग तन की डाली, उड़ जाए प्राण पंछी। कब त्याग तन की डाली, उड़ जाए प्राण पंछी। कब त्याग तन की डाली, उड़ जाए प्राण पंछी। पिंजरा पड़ा पुराना, मन राम भजन कर ले। पिंजरा पड़ा पुराना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। कल आज करते करते दिन रात बहुत बीते। कल आज करते करते दिन रात बहुत बीते। छोड़कर बहाना, मन राम भजन कर ले। अब छोड़ कर बहाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम
राजेश खुद को जानो, सब रूप प्रभु का मानो। राजेश खुद को जानो, सब रूप प्रभु का मानो। तज अपना वीराना, मन राम भजन कर ले। तज अपना वीराना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। ये भी समय है। आपने एक भजन सुना होगा, हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। जगत में जीवन 2 दिन, जगत में जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। जगत में जीवन 2 दिन का। जगत में जीवन 2 दिन का। हरि जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर 50, 60, 70, 80 इतने वर्ष तो होता ही है कि नहीं। पर पूरे जीवन को 2 दिन क्यों बोलते हैं? 2 दिन का। जिंदगी में 2 ही दिन महत्व के हैं, एक दिन जन्म का, एक दिन मृत्यु का। ये 2 दिन का, और इस 2 दिन के बीच में जो समय मिला है, यही जिंदगी है। और हम लोग इस कोठरी में रह रहे हैं, किराए की कोठरी है। श्वासा किराया देती है प्रत्येक पल। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी, जामे ईंट लगी ना लकड़ी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी, जामे बकरी ऐसे ढंग से बनी, ना चौड़ी ना सकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। 5 कुठरियां, 5 कुठरियां 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। 5 कमरे, 5 ज्ञानेंद्रियां, यही शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। जब जा बकरी मिठरन लागी, जब जा बकरी मिठरन लागी, गांव पुराखों अखरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। कात कबीर सुनो भाई साधो, कात कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया
बकरी बनाए दे मेरे कार्य कर ले कैसी सुंदर बकरी बनाए दे मेरे कार्य कर ले कैसी सुंदर बकरी। ये समय मिला है इसलिए क्या करें, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। इसलिए समय अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, और अब न बनी तो फिर कब बनेगी, और यहां न बनी तो फिर कहां बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी न तुझको जनेगी। सभी समय के बस में, काल व्याल से बांध दिया बागंबर। समय के बंधन में बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है। जो कभी थे सितारे हिंद, उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, बचा न नाम निशान, बंदे क्यों करता अभिमान। बचा न नाम निशान, बंदे क्यों करता अभिमान। अभिमान अभिमान क्यों करता अभिमान, बंदे क्यों करता अभिमान, बंदे क्यों करता अभिमान। बाघंबर बांध दिया गया। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, निनाद वड्डमर वयम। डम 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 निनाद करके बता दिया, आपको ये हो तो आवे। हम शूलों के हाथ में नहीं, तीनों शूल हमारे हाथ में। त्रिशूल, भाल पर त्रिपुंड। अच्छा दूल्हा महाराज सवारी, शंकर जी बोले बैल पर बैठकर चलेंगे। नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, आज हम ही बदल दिए गए। किसी ने कहा कि बाबा जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी, और हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। अच्छा बैल पर भी भगवान शंकर बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर बैल की पूंछ उधर मुंह करके बैठे। किसी ने कहा कि बाबा बैल पर बैठे हो, इतनी दूर जाना है, कैसे पहुंचोगे?
शिव जी ने कहा भले ही उल्टे बैठे रहे, चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। तो ये उलटकर क्यों बैठे? श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण के अनुसार यह वृषभ धर्म का स्वरूप है। संकेत कितना उत्तम है। संसार से संबंध जोड़ने चलो, पर धर्म पर आरूढ़ होकर चलो। धर्म सम्मत संबंध। यही हमारा सनातन धर्म है। अच्छा, उल्टे क्यों बैठे? भगवान शंकर का भाव है कि धर्म से जुड़कर भी अगर जीवन नहीं उल्टा, जीवन नहीं बदला, जैसे पहले बैठते थे वैसे ही बैठते रहे, तो धर्म से जुड़ने से लाभ ही क्या हुआ? हम लोग धर्म से जुड़े हैं, इस मंच से जुड़े हैं, भगवान की कथा से जुड़े हैं, और इससे जुड़ने के बाद भी नहीं बदले, नहीं उलटे, तो लाभ क्या हुआ जुड़ने से? जैसे बोलते थे वैसे ही बोलते रहे, जैसा स्वभाव था वैसे ही बना रहा। धर्म जीवन को बदले, जीवन में मिठास आनी चाहिए। सत्य बोलो पर शील के साथ। एक आदमी के घर मेहमान आया, जल्दी जाने लगा। गृह स्वामी ने कहा कि जलपान करके जाओ, अभी बनवा देता हूं। कहा देर लगेगी, मैं जल्दी जाऊंगा। उसने कहा बाजार से मंगाता हूं। अपने बेटे को 10 का नोट दिया, गरम गरम जलेबी ले आना। गया, कहा गरम गरम का मतलब समझते हो? हाँ समझते हैं। जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। ठीक। बेटा गया, 10 रुपए दिए। हलवाई जलेबी बना रहा था, अब एक कढ़ाई से निकाली, दूसरी कढ़ाई में तो डालेगा ही, चाशनी की कढ़ाई में तो डालेगा ही। पर जैसे ही वो दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब वो कढ़ाई से निकली जलेबी ले जाए, उसमें स्वाद होगा? कुछ लोग एक ही कढ़ाई की जलेबी परोसते हैं सबको, एक ही कढ़ाई की, और कहते क्या? हम तो साफ कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, हम तो सत्य कहते हैं। और सत्य तो कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, हम अपने अहंकार की कड़वाहट उसमें मिला देते हैं। अच्छा, अगर इतना ही सत्य पकड़ने की आदत है, बोलने की आदत है, तो कई चीजें सत्य हैं। ये बिजली का तार जिस पर रबड़ चढ़ी हुई है, कहो नहीं रबड़ गलत, सत्य इसके भीतर है, हटाओ रबड़, पकड़ो सीधा। सत्य कोई तो पकड़े हो। शरीर पर वस्त्र पहने हो, क्या ये सत्य है? तो उतारो, सत्य घूमो। एक ने कहा आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, सच तो ये जो सफा होता है साफ कहता है। लेकिन आईने में, दर्पण में कोई छवि नहीं होती, और जिसके मन रूपी दर्पण में अहंकार की कोई छवि नहीं होती, वही सामने वाले का चेहरा चित्रित करके दिखाता है। कहता तो है वो भले की, लेकिन बुरी तरह। इसलिए सत्य की कड़ाही में सिकी हुई जलेबी को सामने वाले के सामने जब परोसो तो शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए।
कभी देखा आपने शेर? भाई साहब, हाँ, कोई चीज लेनी, ये जरा ऐसे ऐसे हो जाए, अच्छा अच्छा ठीक है। ये हुआ सत्य की कड़ाही से निकली हुई वाणी की जलेबी को सील की चाशनी में डुबो कर देना, पर ये कोई देना हुआ? अब किसी से कोई, हाँ क्या है वो, मैं करना पड़ेगा, ये कोई बात थोड़ी है। हाँ, और धर्म से जुड़े हैं। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर का स्वर, वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। हो वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी में मात्रा लगी है ना, और बड़ी मात्रा लगी है, वाणी नहीं, वाणी, वाणी में बड़ी मात्रा लगी है। इसका अर्थ यह है कि वाणी में मात्रा का बड़ा विचार करना चाहिए। कितनी मात्रा में बोलें, कितना बोलें, कैसा बोलें। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आने। हमारी बात सुनकर सामने वाले को कैसा लगेगा। और जो वाणी में मात्रा का विचार नहीं करते, वाणी में से मात्रा हटा दो तो वाणी ही बाण है। आज हमने वाणी में से मात्रा का विचार हटा दिया, वाणी बाण की तरह लगती है, लगेगी। उसमें मात्रा का विचार करें, बड़ी मात्रा का विचार करें। और जिसकी वाणी ऐसी, उसका व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि धर्म से जुड़ गया है। शिव जी कहते हैं, वृषभ पर बैठकर भी जीवन नहीं बदला, धर्म पर आरूढ़ होने के बाद भी जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो फिर धर्म से जुड़ने का लाभ ही क्या है। दूसरी बात, शिव जी ने कहा कि मैं इसलिए उलट कर बैठा क्योंकि मैं उलट कर ही बैठता हूं। है दिल में दिलदार सही, आंखियां उलटी करता है चितई। जब हम पलटते हैं तो सामने जाते हैं, जब उलटते हैं तो भीतर जाते हैं। भीतर ही भगवान है। ये उलटकर बैठना है योगियों का। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उलट कर बैठे। और तीसरी बात, भगवान भी बारातियों में आ रहे हैं। भगवान विष्णु पीछे पीछे हैं, हम लोग आगे आगे, दूल्हे को आगे चलाया जाता है। अगर हम बैल पर सीधे बैठ जाएं तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी। ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। तो संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हो, उधर दृष्टि रखनी चाहिए कि संसार से संबंध जोड़ने में सबसे बड़ी सफलता का रहस्य यही है कि संसार से संबंध जोड़ें पर दृष्टि में भगवान रहें। यह है दूल्हा भगवान शिव। दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठी चले। पुरारी नंदी पे, दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठी चले। पुरारी
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय मुरारी बैठ चले मुरारी नदी में बैठ लखी विष्णु कहे बलिहारी खुरारी नंदी पे बैठ चले पुरारी प्रभु बैठ चले। भगवान विष्णु ने देखा शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो बरधा के असवा। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप से वीराने में। तीन लोग बस्ती में बसाए आपस वीराने में। एक मांगने वाला गया भगवान शंकर का बड़ा नाम सुनकर। अब शंकर जी को देखा दिगंबर विराजमान है बागंबर पर। उसने सोचा ये इनके पास क्या है, कपड़े भी नहीं शरीर पर। भागने लगा। शिव जी ने कहा रे भाग नहीं, इधर आ। खांग नो देख के नागो कहे, खांग रे खांग जनी खांग ये थोरो। जिन्हें विधाता ने ना दिया, जिन्हें विधाता ने ना दिया, उन्हें ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु ने कहा कि विलक्षण दूल्हा के रूप में है देवादिदेव महादेव शिव। देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं। आज तक तुमने ऐसा दूल्हा देखा? देवता बोले नहीं देखा।
भगवान विष्णु का तो दूसरे की नगरी में जाके हंसी कराओगे कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं। क्या करें? भगवान विष्णु बोले अलग अलग हो जाओ। निज निज सैन सहे बिल गाने निज निज सैन सहे। सैन सहित बेल गाने गाने निज निज सैन सहे। अपने अपने दल के साथ अलग हो गए सारे देवता। शंकर जी अकेले विवाह के समय में अपना प्रियजन ही कोई ऐसा व्यवहार करे, अटपटा लगेगा। सबको अलग कर लिया और हम अकेले रह गए। पर शिव जी कभी अकेले हैं ही नहीं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ताई विधि रहिए। ताई विधि रहिए। शिव जी अकेले कहाँ हैं? भगवान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रघुनाथ। हमारे साथ हैं रघुनाथ। तो किस बात की चिंता? हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता? चरण में रख दिया है मात, तो किस बात की चिंता? किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता? किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता? किया करते हैं जब दिन रात, वो हर बात की चिंता किया करते हैं। कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवारी घेरे। संकट कोटि ताह तुलसी सुत, मातु पिता हित बंधु न नेरे। राखिए राम कृपालु ताह, हनुमान से सेवक है जेहि केरे। नाक रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक में। जब जमराज रजाय सुते मुई ले चलिए, भट बांधी नटैया। सांसति घोर पुकारते आरत, कौन सुने चहु और डटई। तात न मातु न स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। एक कृपालुता तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया।
हमारे साथ भगवान है। अब भगवान ने जो ये देवताओं को अलग कर दिया, यह भगवान का विनोद है। मन ही मन ही मन महेश मुस्काहि मन ही मन महेश मुस्काहि हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि मनहि। भगवान का विनोद है। न खुशी चाहता हूं, न गम चाहता हूं, न खुशी चाहता हूं। जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देने का नाम ही भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, अधरों पे मगर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर, ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। शंकर जी प्रसन्न। हमारे पास बारातियों की कोई कमी थोड़ी ही है। अभी बुलाते भृंगी प्रेरी सकल धन तेरे, भृंगी प्रेरी सकल, भृंगी प्रेरी सकल, सकल गण तेरे राम भृंगी प्रेमी सकल, गण 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 प्रेमी सकल, भृंगी प्रेमी सकल, भृंगी प्रेमी सकल, प्रेमी सकल, प्रेमी सकल। भृंगी जी को भेजकर अपने गणों को बुलाया भगवान भोलेनाथ ने। नाचई गावही गीत परम तरंगी भूत सब। अब भूत प्रेत इकट्ठे हुए। ऐसे ऐसे भूत प्रेत को मुखहीन, एक ऐसे बराती जिनके मुख ही नहीं है, सीधा धड़ ही धड़ धड़ाता चला आ रहा है। बिना सिर का बराती, हे भगवान। और एक दूसरे बराती विपुल मुख काहू, दूसरे के मुख ही मुख। एक मुख से कुछ बोले तो पता ही ना लगे कौन से मुख से बोल रहा है।
बिनु कर पद, बिना हाथ पांव के भगवान जाने कैसे आए, लुढ़कते आए कि उड़ते, न हाथ न पांव। अको बहु पद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। शंकर जी को भी हंसी आ गई, बिह से शिव समाज निज देखा। यह तो भगवान शंकर की जमाती है ही, भूत प्रेत। लेकिन दूसरे ढंग से विचार करें, मरे बिना कोई भूत नहीं बन सकता। पहले मरे तब भूत बने। हमें लगता है कि हम लोग जितने साधु सन्यासी हैं, सन्यासी महात्मा, ये यही भूत प्रेत हैं। क्यों? जिस कुल जाति परिवार में जहां जन्मे वहां से मर गए, और मरने के बाद भगवान के बन गए, यही तो भूत प्रेत हैं। कोई सन्यास लेता है तो अपना श्राद्ध तक करके आता है। जिसका श्राद्ध ही हो गया हो वह तो भूत प्रेत है ही। अब को मुखहीन, कई न महात्माओं में जो मौन रहते हैं वे मुखहीन, मौन। वाणी का मौन ही नहीं, मन का भी मौन, चित्त का भी मौन। जो मौन है समझ लो उनके मुख नहीं है। न आंख कुछ मांग करती हो, न कान कुछ मांग करते हो, न नासिका कुछ मांग करती हो, न रसना न त्वचा। मुख ही नहीं है। आंख होते हुए भी जिनको लगे कि आंख है ही नहीं, कान होते हुए भी जिन्हें लगे कि कान है ही नहीं, नाक होते हुए भी लगे कि नासिका नहीं है, और रसना होते हुए भी लगे कि रसना नहीं है, त्वचा होते हुए भी लगे कि त्वचा नहीं है। ऐसी स्थिति में देह भाव से ऊपर उठे हुए महापुरुष मौन की दशा में रहते हैं। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। को मुखहीन। पर दूसरे तरह के भी साधु हैं, विपुल मुख काहू। एक के मुख से अनेक मुखों की वाणी निकले। वाल्मीकि जी ने यह कहा, व्यास जी ने यह कहा, मीराबाई यह कहती, सूरदास जी यह कहते, कबीरदास जी ने यह कहा, तुलसीदास जी यह कह रहे हैं। अब एक मुख। एक सज्जन तो कह रहे थे कि जब सभी कह रहे तो तुम क्या कह रहे हो? जब सभी कह रहे थे तो तब हम लगता है कि ऐसे ही कहा होगा कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो सब कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। तो एक मुख से अनेकों की वाणी निकले, ये विपुल मुख काहू। और बिना हाथ पांव का कौन, जिसका देहाभिमान मिट गया। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं पर शरीर नहीं। बहुपद बाहु, बहुत से चरण बहुत से हाथ किसके, जो सबके भीतर अपनी सत्ता का अनुभव करता हो। इतिहास में प्रसिद्ध घटना है श्री स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान। उन दिनों संत नहीं हुए थे स्वामी राम तीर्थ, प्रोफेसर थे, नाम था प्रोफेसर तीर्थ राम। विवेकानंद जी के व्याख्यान 3 दिन सुने, कर्म योग पर, भक्ति योग पर, अंतिम दिन ज्ञान योग पर। इतने पुलकित हुए कि मैं क्या दूं स्वामी जी को। उनके हाथ में एक घड़ी थी, वो घड़ी उतार कर ही स्वामी जी के हाथ में अर्पण कर दी।
स्वामी जी ने घड़ी स्वीकार की, बड़ी अच्छी है। और फिर श्री तीरथ राम जी के हाथ में वही घड़ी बांधते हुए बोले, आज से इस घड़ी को मैं अपने इस हाथ में पहनूंगा। यह आत्मवत सर्वभूतेषु, सब रूपों में मैं हूं, सबके हाथ मेरे हाथ, सबके चरण मेरे चरण। ऐसे आत्म भाव से जो समान रूप से उस शाश्वत सत्य का अनुभव करता हो, ये बहुपद बाहु। यह आध्यात्मिक रहस्य है शंकर जी की जमात का। लेकिन लोक लीला में नाचहि गावई गीत, परम तरंगी भूत सब, हे राम नाचहि गावई अति विपरीत, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, नाचहि गावहि गीत, गावहि गीत, गावहि गीत। जस दूल्हा तस बनी बराता,